आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को संबोधित करते हैं। अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप लोगों को पता है हम लोग अध्याय 5 पर हैं। इसका जो शीर्षक है वह है कर्म कृष्ण कर्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कुछ कहना? नहीं, मैं ज्वाइन करी, मेरा नाम नहीं है ना इसमें, इसलिए मैंने कहा आपको नहीं देख गया। हाँ, तो 5वें अध्याय में 29 श्लोक है ना। कर्म योग कृष्णा भावनावित कर्म। तो इसमें हमने इसको चार सेक्शन में डिवाइड किया था, है ना। पहले अर्जुन का प्रश्न था कि उसे संन्यास करना है या फिर कर्म योग करना है ना। तो भगवान उत्तर में देते हैं कि कर्मयोग वैसे तो संन्यास के तुल्य है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर कर्मयोग है क्योंकि संन्यास आसान नहीं है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम निष्काम कर्मयोग करोगे तो बंधन से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। फिर आखिर में जो आज करेंगे 17 से 29, उसमें यह है कि अगर हम भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो इसका ये आज लास्ट सेक्शन है। तो पिछली बार आपको याद है हमने ये टापू दिखाया था और एक कहानी बताई थी, है ना। कैसे एक व्यापारी जब जहाज उसका डूब जाता है तो किसी लकड़ी के सहारे इस टापू पर पहुंच जाता है और वह टापू पर फिर उसको जब आदिवासी लोग मिलते हैं और राजा बना देते हैं तो उसके मन में प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वह अपने इसको तत्कालिक सुख के लिए वह नहीं सोचता है, वह सोचता है कि इसमें कुछ जरूर से बात है और वो उसको जानने का प्रयास करता है। वह फिर जब उसको समझ में आ जाती है कि अंत में मुझे ये क्या करेंगे, तो वह उसका उपाय ढूंढता है। तो वह अपने अल्टीमेटली उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, उसको किस चीज से बाद में फायदा होगा हमेशा के लिए, उस पर वह विचार करता है, ना कि तत्कालिक जो इमीडिएट हमें सुख मिल रहा है उस पर। तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, श्रेय के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं ना शुरू में, तो उसमें भी वो यही पूछते हैं कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है। पहले जो श्लोक में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन हमें ये सीख देना चाहते हैं यहाँ पर कि हमें हमारे इमीडिएटली जो फायदा होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे सुख मिल रहा है, मेरा जीवन सुख से चल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं क्यों तप करूं, है ना। क्यों ये कृष्णा भावनामृत की चीजें करूं। नहीं, हमें ये सोचना है कि अंत में मेरे लिए क्या फायदेमंद है, श्रेय सोचना है और हमें प्रेय के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अभी तो सब कुछ सुख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते कि ये जो हमारी भौतिक जो जीवन है वही एक मुश्किल है ना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका चक्कर ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इससे छुटकारा पाना है। तो हमारे लिए अंत में क्या फायदा है, कृष्णा भावनामृत में रहकर हम इस चक्कर से निकल जाएं, तो वह हमारे लिए श्रेय है। ना कि इमीडिएट हमें अगर भौतिक परिस्थिति हमारी सुधर जाती है तो हम सोचते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंप्लीसेंट हो जाते हैं, हम भक्ति को भूल जाते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है। हमें हमेशा हमारा अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, हमें भगवान के पास गोलोक धाम जाना है, उसके बारे में हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, है ना। अब भगवान ने इसमें हमें क्या बताया था कि हमें काम में त्याग की भावना लेके आना है, जबकि काम का त्याग नहीं करना है। हमें हमारे जो भी निर्धारित कर्तव्य हैं वह करने हैं, लेकिन हमें हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना को बदलना है कि काम हम क्यों कर रहे हैं, भगवान को बीच में रखते, है ना। काम में त्याग की भावना लाना है। काम में त्याग की भावना का मतलब है कि उसके कर्म फल से आसक्ति को हटाना है ना। ये काम मैंने किया है, इसके कर्म का फल मैं भोगूं, उस भावना से त्याग करना है, ना कि काम का। तो ये बेसिक इस चैप्टर का थीम है। तो यहाँ पर यही सीखा है, क्योंकि क्या प्रश्न है कि हम किस चीज को त्यागेंगे। वस्तुतः कुछ भी हमारा नहीं है। हमें यही तो समझा रही है भगवद गीता कि सब कुछ भगवान ने दिया है। ये जो भी प्रकृति है, फल है, रोशनी है, सूर्य की, चंद्रमा की, हमारा मस्तिष्क है, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो फिर हम किस चीज का त्याग की बात करते हैं, हम क्या त्याग रहे हैं, कुछ भी नहीं, है ना। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने
पसारी जी का फ्लैट बंगलो मैं किसी को दान में दे देता हूँ, तो उनका बंगलो मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे त्याग कर सकती हूँ उसको? तो वो तो गलत है। इसी प्रकार जब कुछ हमारा है ही नहीं, तो फिर हम क्या त्याग रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो वास्तविक खुशी की कुंजी क्या है कि मात्र संन्यास या भौतिक संसार से वैराग्य आपको खुश नहीं कर सकता। हमने इस चीज का त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, नहीं। हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता से लगाव, है ना? अगर हम वह करेंगे तो हमें सभी सुखों का स्रोत भगवान से जोड़ सकते हैं, है ना? हमें समस्याओं, चुनौतियों, कठिनाइयों से भागना नहीं है, लेकिन हमें कृष्ण से जुड़ना है। हमें इन चीजों से आसक्ति करनी है भगवान से, और इन चीजों से करनी है विरक्ति, है ना? और तो हमें सुख और परेशानी से मुक्ति मिल सकती है ना। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। भौतिक चीजों से हमें अनासक्त होना है और भगवान से हमें आसक्त होना है चीजें दोनों ही, और दोनों ही साथ में चलेंगी, तो हम फिर खुश रह सकते हैं। और इसी के अंतर्गत ये जो 10वें नंबर का श्लोक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें कैसे इस जगत में रहना है ना? कि हमें कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर कर आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करना है, तो हम कभी भी किसी पाप कर्म से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि कमल का पत्ता कीचड़ में रह के भी शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, वह उससे प्रभावित नहीं होता। तो चाहे हम पाप कर्म करें, चाहे पुण्य कर्म करें, हम अप्रभावित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हमारा कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हमें एक कमल के पत्ते के समान, कमल के समान इस भौतिक संसार में अपना जीवन व्यतीत करना है। तो क्योंकि ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कर्म अगर आसक्ति के साथ करेंगे तो बंधन बनेगा, और कर्म अगर आसक्ति के बिना करेंगे, आसक्ति को हटा दो, तो कर्म कारण नहीं हो रहा है बंधन का, आसक्ति कारण हो रहा है। तो आसक्ति को हमने हटा दिया तो हमें मुक्ति मिल सकती है। तो मेन फैक्टर कर्म का त्याग नहीं करना है, मेन फैक्टर आसक्ति का त्याग करना है, अटैचमेंट, रिजल्ट्स के प्रति उसका जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उसको हमें त्याग करना है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, ये मैंने किया है, हमें कर्तापन आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मैंने किया है तो इसका परिणाम मेरा है, मैं इसके परिणाम का स्वामी हूँ, स्वामित्व आ जाता है। जब स्वामित्व आ जाता है तो फिर भोग, मुझे इसे भोगना चाहिए, भोक्तृत्व आ जाता है। तो हमें क्या है कि यही मेन साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने किया है, इसका परिणाम मेरा है, और इसीलिए इसे मुझे भोग करना चाहिए, है ना? यहाँ हम भगवान को बीच में नहीं लाते, लेकिन हम समझ जाते हैं कि मैं अकेला इसका करता नहीं हूँ, जब तक प्रकृति और भगवान मेरी सहायता ना करें, है ना? तो हम अज्ञान में ही मान लेते हैं कि जो कुछ अच्छा हुआ है उसका कारण मैं हूँ, और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका पूरा अधिकार मेरा है। तो ये अज्ञानता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाओ, है ना? तो आज का जो शीर्षक है, ये बैकग्राउंड था लास्ट क्लास का। आज का जो शीर्षक है वह है सर्वोच्च पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो पिछली बार का जो आखिरी श्लोक था 16वां नंबर, उसमें क्या कहा था भगवान ने? किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, अभी हमने क्या बोला कि अज्ञान में ही व्यक्ति समझता है कि मैं अपने कर्म फल का भोगता हूँ, लेकिन जब ज्ञान उसमें आ जाता है तो इस अविद्या का विनाश हो जाता है ना? और उस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे कि सूर्य के उदाहरण से इसको हमने कंपेयर किया था। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार एकदम से खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब हम हमारा कर्म ज्ञान के साथ करें, इसे कैसे समझेंगे? देखो, दूसरे अध्याय में तो हमने देखा था कि हम क्या है, हम आत्मा, मेनली उसमें ये था नॉलेज। फिर तीसरे अध्याय में देखा कि हमें अपना कर्म करना, है ना? कर्म योग था उसका। अब चौथे अध्याय में देखा था कि उसका अर्थ था दिव्य ज्ञान, तो कर्म करना है लेकिन ज्ञान के साथ। तो 5वां अध्याय क्या कह रहा है कि कर्म ज्ञान के साथ हम करेंगे तो हम भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से लिंक है, कैसे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ में भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ दो तो हम भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस जो सेक्शन का व्यवहारिक उपयोग क्या है, इसमें ये कह रहे हैं भगवान कि योगी जो होता है वह ईश्वर पर अगर अपना मन केंद्रित करेगा तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना? इसमें इंद्रियों के प्रलोभनों को सहन करना और आनंद खोजने
करने की प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिकता में निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में बाहर से अंदर की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो इस पूरे सेक्शन का जो प्रैक्टिकल है चीज वो यही है कि हम हमारा ध्यान भगवान पर केंद्रित कब कर सकते हैं, जब हम हमारी इंद्रियों के प्रलोभन को सहन करना सीख जाएंगे। जब हम उनके प्रलोभन को सहन करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ में बाह्य चीजों में खुशी ढूंढने की जगह हम अपने अंदर में खुशी को तलाशेंगे, हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो क्या होगा, हमें मुक्ति मिल सकती है ना। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल उपयोग है। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस सेक्शन में कि भीतर देखो, है ना, सर्वोच्च भगवान पर ध्यान देना है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे देखना है, तो भगवान कह रहा है कि योगी बनो, अपने अंदर अंतरकरण पर ध्यान को केंद्रित करो, है ना। हमें इस ध्यान पर केंद्रित करना है कि हम आत्मा है और हम में सभी में परमात्मा है। तो अगर हम इस ध्यान पर केंद्रित होंगे, ये मेडिटेशन करेंगे, तो हम ये चीज पर देख सकते हैं। तो ये ध्यान योग है ना। इस ध्यान योग के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, तो छठा अध्याय है ना। अब अगर हम अंदर की तरफ देखने लगेंगे तो प्रश्न उठता है कि फिर भारी दुनिया से हम कैसे निपटेंगे, है ना। अगर हम इतने सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे तो फिर ये भारी दुनिया को तो हमने नहीं छोड़ा, तो उससे भी तो हमें सामना करना पड़ेगा। तो उससे कैसे निपटेंगे, या फिर जो योगी व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वह भारी दुनिया को कैसे देखता है, उसकी कैसी दृष्टि होती है, कैसा उसका विजन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आज का पहला श्लोक है 5.19, है ना। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की समान दृष्टि। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा अपने से? जी मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ जी मधु। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी च एव श्रवाके च पंडिता समदर्शिनः। हाँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता 5वां अध्याय 18। धन्यवाद मधु जी, है ना। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्रवाके च पंडिता समदर्शिनः। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष है, तो साधु पुरुष की क्या क्वालिटी है, वह बहुत ही विनम्र है और वह साधु है। साधु क्यों है? क्योंकि उसको ज्ञान है, वह आत्म साक्षात्कार है, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य की क्या दृष्टि रहती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हाथी दिखाई दे रहा है, गाय भी दिखाई दे रही है, एक ब्राह्मण दिखाई दे रहा है ना, कुत्ता भी दिखाई दे रहा है और एक चांडाल भी दिखाई दे रहा है। अब जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो भक्त है, वह इन सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। अब किस दृष्टि से देखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। इस जो विद्वान व्यक्ति है, वह इन सभी को ऐसे नहीं देख रहा कि जैसे कि ब्राह्मण और गाय तो सत्व गुणी होते हैं, सत्व गुण में स्थित होते हैं, है ना। हाथी जो होता है वह रजोगुण में स्थित है और चांडाल और कुत्ता क्या है, तमोगुणी होते हैं, है ना। लेकिन जो ये विद्वान व्यक्ति है, वह उनको बाह्य उनकी जो शरीर है उसके द्वारा उनको परिचय नहीं देता है। वह ये नहीं देखता कि कुत्ता और गाय और हाथी तो जानवर की योनि में, है ना, या फिर जो ब्राह्मण और चंडाल है, ब्राह्मण तो उच्च कुल का है और चंडाल तो शूद्र है। वह इन चीजों को नहीं देख रहा। वह क्या देखता है कि ये सभी आत्माएं हैं जो कि भगवान का अंश है और इन सभी में परमात्मा का वास है। तो उसकी दृष्टि यहाँ पर सीमित होती है। वह शारीरिक जो उनमें विभिन्नताएं हैं उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। और ये दृष्टि हम भी अपने आप में लेके आ सकते हैं प्रैक्टिकली। ये संभव है क्योंकि हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, हमारे गुरु हैं या जो प्रभुपाद थे, तो उनकी दृष्टि इसी तरह की थी। जब वह अमेरिका गए तो उन्होंने
सबसे पहले किसको ज्ञान दिया ये हरे कृष्णा महामंत्र? हिप्पियों को। तो हिप्पी तमोगुणी थे, बिल्कुल नशे में धुत रहते थे और बिल्कुल किसी भी चीज का पाप पूर्ण गतिविधियां करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मैं ये हरि नाम इन लोगों को नहीं दूंगा, नहीं, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार। तो ये दृष्टि हमें भी आ सकती है जब हम इस कृष्णा भावनामृत का पालन करें, है ना। तो इसे हम उदाहरण से कैसे आपको समझा सकते हैं? जैसे कि ये बड़ा ट्रक है, ये रोड पे जा रहा है ना। इसी ट्रक के बगल में एक बाइक वाला भी जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वह ट्रक या बस वाला इस बाइक वाले को कुचल देगा, नहीं पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि जो बाइक चला रहा है वह भी एक इंसान है जिसमें आत्मा है, और जो ट्रक चला रहा है वह भी एक चालक चला रहा है जिसमें आत्मा है। तो उसे पता है कि चाहे मेरे पास ये बड़ा व्हीकल है, मैं इस छोटे व्हीकल को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर भी एक चेतना वाला व्यक्ति मौजूद है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कि ये बहुत एरोगेंट कुछ लोग होते हैं ना, वह बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि चींटी को कुचल दिया, नहीं। जो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि जट भरत, है ना। जट भरत की कहानी आती है भागवतम में। जब वह रघुगण राजा का जो पालकी होता है वो चला रहा होता है, तो वो पालकी इधर उधर डोलने लगती है। तो राजा उससे पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं क्योंकि चींटियां चल रही है रास्तों में, उनको बचाने के चक्कर में मैं इधर उधर डोल रहा हूँ। तो वह ध्यान रखते हैं चींटी का, है ना। इसी प्रकार हमें मृगारी की कहानी सुनी। जब मृगारी भक्त बन जाते हैं, तो नारद मुनि देखते हैं कि वह ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं उनके पैर से चींटी मर तो नहीं गई। क्यों? क्योंकि वह ये देख पाते हैं कि इस चींटी में भी आत्मा और परमात्मा का वास है, वह उसको ऐसे कुचलते नहीं। क्यों नहीं कुचलते हैं? क्योंकि जैसे ही पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा है ना। जब बच्चा पिताजी के साथ जा रहा है तो कोई भी इस बच्चे को परेशान नहीं करेगा, है ना। जो दूसरे बच्चे होते हैं, कई बार जब बच्चा अकेला होता है तो उसको टीज करते हैं, है ना, उसको चिढ़ाते हैं, है ना, उसको मार भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पिताजी के साथ है तो कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, है ना। तो हमें भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे साथ हमारे परमेश्वर हमेशा स्थित है। यही इसी का मतलब है अंदर पर ध्यान केंद्रित करना। हम कहते हैं ना कि कुछ लोग ब्रह्मवादी होते हैं, है ना, जो ब्रह्म तेज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कहते हैं उनको ब्रह्मवादी लोग। कुछ होते हैं परमात्मावादी, जो परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं योगी। और जो भ्रम पे करते हैं उनको कहते हैं हम ध्यान करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पिता, जो परमेश्वर है हमारे, जिनका रूप है उस आकार पर, है ना, जो भक्त लोग करते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भगवान हमारे साथ है और आत्मा भी हमारे साथ है। तो सभी आत्माएं हैं और सब में परमात्मा है। यही है आत्म साक्षात्कार। जब हम जान जाएंगे कि सभी लोग आत्माएं हैं और सब में परमात्मा है, तो हम एक दृष्टि से सबको देख सकेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम एक चींटी को भी नहीं मारें। तो अगर हमारी ये दृष्टि आ जाएगी, सपोज पूरे संसार में सब लोग को पाप कर लें, तो कितनी परेशानियां हमारी भौतिक जगत की मिट सकती है। लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, कोई पॉलिटिशियन किसी पे राज करने की नहीं सोचेगा, सब लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से रह पाए, है ना। भाईचारे की भावना स्वतः ही आ जाएगी जब हमारे में ये फीलिंग आ सकती है। अब तो आत्म साक्षात्कार क्या हुआ? आत्म साक्षात्कार हुआ कि हमारी दृष्टि कैसे हो गई? मैं आत्मा हूँ और सब में परमात्मा है। अगर हमारी ये दृष्टि हो गई तो हम आत्म साक्षात्कारी हो गए। और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इस अनुभव से हमें आंतरिक सुख का आनंद प्राप्त हुआ। तो हम आत्मा साक्षात्कारी हो गए। तो कितना इजी है। एक मिनट, सॉरी माता जी, एक मिनट। हाँ जी। तो हमने ये दृष्टि जब डेवलप कर ली तो इससे हमें आंतरिक सुख का अनुभव होगा और हम अपने अंदर की तरफ देख सकेंगे। तो सिंपली हम आत्म साक्षात्कारी कहलाएंगे। अब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है?
है ना, ऐसे होने से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों से पहले से ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में स्थित है। तो अभी हमने देखा 18 में कि जिसकी दृष्टि एक है वह आत्मसाक्षात्कार है। तो ऐसा व्यक्ति का क्या फायदा होगा, क्या उसको रिजल्ट मिलेगा, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना। वह ब्रह्म के समान ही निर्दोष है ना, भगवान के समान वह बिल्कुल निर्दोष होगा और सदा वह इस ब्रह्म भूत प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ब्रह्म भूत अवस्था में स्थित रहेगा, इस नॉलेज में रहेगा कि सब में आत्मा है और सब में परमात्मा है और सभी आत्मा है। तो वह इस प्लेटफॉर्म पर स्थित रह पाएगा अगर वह सभी को एक समान दृष्टि से देख पाता है ना, इक्वल विजन से देख पाता है, उसे कहते हैं इक्वल विजन से देख पाता है, तो उसका फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। अब ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज हम देखेंगे, है ना, कि तो 20 और 21 में भगवान क्या बता रहे कि ऐसा व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होंगे। तो क्या लक्षण होंगे, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे? मैं पढ़ूं माता जी? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए, फिर आप पढ़िए। पसारी जी आप पढ़िए, नमिता जी आप बाद में पढ़िए। हाँ जी। भगवत गीता 5.20 एंड 21 आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्षण। प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होते, अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता है, स्थिर बुद्धि मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, ब्रह्म में स्थित रहता है, भौतिक सुख से अनासक्त आंतरिक सुख का आनंद लेता है। तो हमने ये डिस्कस वैसे भी कर लिया कि अगर कोई आत्म साक्षात्कार की लेवल पर है तो हमने पहले भी देखा है कि जब उसे कोई वस्तु मिल जाती है, उसके जो वो चाहता है, तो वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है ना, कि बहुत खुश हो गया। और कोई अप्रिय मिल जाता है, कोई उसको दुख मिल जाता है जीवन में, तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, वह एक जैसा रहता है उसको, है ना, उसे ये चीजें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसको आत्मसाक्षात्कार, उसका मन हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर मन स्थिर बुद्धि रहता है, कभी भी मोह में नहीं पड़ता, भ्रम में नहीं पड़ता, है ना, इंद्रिय भोग या इंद्रिय तृप्ति की आशा से कभी भी गलत काम नहीं करता। भगवत गीता को तो वह जानेगा ही, भ्रम में स्थित रहता है, हमेशा इस नॉलेज में रहता है कि सब में आत्मा है और हाँ सब में परमात्मा भाषा सभी आत्मा है। भौतिक सुख से वह कुछ भी उसका अटैचमेंट नहीं रहता, है ना, मटीरियल चीजों से वह धीरे धीरे विरक्ति डेवलप करता है और ऐसा करने से ही वह एक अंदर से सुख का आनंद का अनुभव करता है, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप भी कभी प्रैक्टिकली देखते हैं, जब कभी आप कुछ अपना पूरा एक दिन भावना में, अपने कृष्णा भावना में बिताएं, है ना, अगर आपने कुछ डिवोशनल सर्विस किया है, मंदिर में जाके आपने बहुत सेवा करी, भगवान के लिए माला बनाई, भोग बनाया और फिर सब बहुत सारे लोगों को प्रसाद खिलाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना, भगवान के मंदिर की सफाई करी, तो एक अंदर से हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस वक्त हमने हमारे खुद के भौतिक सुख के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, वो भावना हमारे मन से बिल्कुल चली गई उस वक्त कि मेरे लिए मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। तो उस भावना से जब हम अनासक्त होकर एक दिन के लिए भी काम करेंगे ना, तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रभुपाद जी है ही, है ना। प्रभुपाद जी में ये सभी क्वालिटीज थी, चाहे उनको उनके जब वृंदावन में आते थे तो बैलगाड़ी में भी उनके शिष्य उनको ले आते थे, वे खुशी खुशी जाते थे, और चाहे उन्हें प्रचार करने के लिए एरोप्लेन में बैठना है तो भी वह उससे ये नहीं होते थे, एकदम से गर्वित होते थे या घमंड होते थे, बिल्कुल नहीं, है ना। बहुत ही स्थिर बुद्धि से हमेशा सिर्फ कृष्णा भावना को प्रचार करने में अपना समय व्यतीत करते, कभी भी उन्होंने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना नहीं करी, है ना। भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने चाहते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उनको कुछ चीज देते थे गिफ्ट में, तो वह कभी भी मना नहीं करते थे, है ना। कभी कभी कोई उनसे पूछता था कि आप ये महंगी सी घड़ी क्यों पहन रखते हैं, तो बड़ी गर्व से कहते थे कि ये मेरे शिष्यों ने मुझे दी है ना। और कोई उन्हें कुछ चीज दे भी देता था, तो जैसे धन संपत्ति है, कोई उन्हें सोना ला के दे दिया
किसी ने पत्थर ला के दे दिया, तो पत्थर को भी भगवान के मंदिर बनाने में काम में ले लेंगे और सोने की जो संपत्ति है उसको भी भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो इसलिए वह उससे कभी भी अटैच नहीं होते, सब चीज को भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। तो यही आत्मशास्त्री व्यक्ति के लक्षण है। तो हमने अभी श्लोक नंबर 18, 19, 20 और 21 चार समझे। उसका जो सारांश है वह क्या है कि समान दृष्टि रखता है वह, चाहे वह किसी को भी देख रहा हो, और ऐसे ब्राह्मण स्तर पर वह स्थित होता है तो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। और फिर इसके लक्षण हमने भी पढ़े, है ना। अब अगले श्लोक में क्या होगा कि अगर हमें बाह्य सुखों से विरक्ति करनी है और भीतर के ध्यान तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा। हम ये कब कर पाएंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि भौतिक भोग निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है और मूर्खतापूर्ण है, फुलिशनेस है। भौतिक भोग या इंद्रिय तृप्ति क्या है, बिल्कुल फुलिशनेस है, मूर्खतापूर्ण है, इसका कोई आधार नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम बाह्य सुखों से आसानी से विरक्त हो जाएंगे और अंदर की ओर देख पाएंगे। तो अगला श्लोक जो कह रहा है 21, किस प्रकार सुंदरता से भगवान ने इसमें लिंक किया है इस श्लोक को कि इंद्रिय भोग अंततः दुखपूर्ण है। हमें ये समझना है, हमने ये समझ लिया तो दोनों चीज करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसको आप पढ़िए नमिता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ूं मैं? इंद्रिय भोग अंततः दुखपूर्ण है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनतः योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण। तो देखो नेक्स्ट श्लोक बिल्कुल एकदम से क्या बता दिया कि ये ही संस्पर्शज भोगा दुख योन एव आद्यन्ते कौन्तेय तेषु रमते। तो जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से जो हम भोग करते हैं वह दुख का कारण है, दुख योने, दुख का स्रोत है। क्यों? क्योंकि उसका एक अंत भी है और उसका एक बिगिनिंग भी है, आदि और अंत होता है ना। तो जब हम ये जान जाएंगे कि ये जो भौतिक इंद्रियों को जब हम इंद्रिय वशों की चीजों से जोड़ते हैं, है ना, हम कोई भी इच्छा करते हैं एंजॉय करने की, जैसे कि हमारी गुलाब जामुन खाने की बहुत इच्छा हुई, हमने जाके खरीद लिया गुलाब जामुन खा के। कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ लोग 1, 2, 4, 5 गुलाब जामुन खा लेंगे तो पेट भी खराब हो जाएगा। और वह जो खाने का सुख है वह सिर्फ उसी वक्त तक रहता है, ऐसा तो नहीं है वह गुलाब जामुन का टेस्ट हमारे साथ पूरा दिन रहेगा, नहीं, वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से हमने पहले भी आपको बताया है कि जब हमें कुछ हम चीज की कामना करते हैं वो मिल जाती है तो लोभ के कारण हमारी दूसरी कामना इच्छा पूर्ण हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं उसके सुख को, है ना। जब हमें एक बार वो चीज मिल जाती है तो हम सुख को भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक सिंपल सा उदाहरण दे सकते हैं। जब लड़की और लड़की की शादी नहीं होती तो वह लोग बड़े खुशी खुशी मिलते हैं और अपने साथ समय बिताते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते हैं। लड़का है कमाई में और लड़की घर गृहस्थी के कार्य में, फिर उन लोगों को अपने पास आपस में मिलने का समय नहीं होता, और मिलते भी है तो उनको उतनी खुशी का अनुभव नहीं होता जितना पहले होता था। तो कितना ये जो है कितना थोड़े समय के लिए रहता है कोई भी सुख, भौतिक सुख का अंत हो जाता है बहुत ही जल्दी, है ना, वह हमेशा नहीं रहता। तो अगर ऐसा है, जो चीज टेम्पररी है ना, क्षणिक है, तो जो चतुर व्यक्ति है वह इस चीज को समझ जाता है, वह फिर उसमें आनंद नहीं लेता, वह किस में आनंद लेगा, परमानंद में। वह समझ जाएगा कि मुझे उधर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जो मुझे पूर्ण आनंद देगा, और पूर्ण आनंद कौन दे सकता है, सिर्फ जब हम भगवान की सेवा करें और भगवान से अपना जो हमारा रिलेशनशिप है उसको वापस एस्टेब्लिश करें, तभी हम परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये जानना है कि इंद्रिय भोग अंततः दुख देती है।
अब तो क्या हुआ कि इंद्रिय भोग कष्टपूर्ण है। तो अगर कष्टपूर्ण है, आप हम बार बार ये सुनते आए, गीता में हम यही सुनते रहते हैं बार बार कि इंद्रिय भोग की वस्तुओं से अपने आप को दूर करो, है ना। तो अब अर्जुन सोच सकते हैं कि हम ये जानते हुए भी हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, तो अब क्या करें, है ना। वो हमारी इच्छा फिर भी नहीं जाती है ना, क्योंकि हम इन प्रकृति के गुणों के अंदर हैं, है ना, हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारी वो इच्छा इतनी जल्दी नहीं जाती। जन्म जन्मांतर की इच्छाओं के साथ, और उन इच्छाओं की वजह से ही हम एक दूसरी योनि में बार बार जा रहे हैं, शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो इच्छा हमेशा बनी रहती है, तो हम क्या करें, ये प्रश्न उठता है। तो इसका भी सोल्यूशन भगवान अगले श्लोक में देंगे कि ऐसी इनको सहन करना सीखना पड़ेगा, है ना, और अंतःकरण में आनंद का अनुभव करना पड़ेगा। दो चीजें पॉसिबल है। पहले भी हमने आपको बताया था कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को हमें अंदर रखना है, और तभी उनको, अगर हम भगवान की सेवा में या अपनी इंद्रियों को उच्च रस में लगाएंगे, तभी हम जो हमारा ये जो छोटी छोटी चीजों में हमें खुशी मिलती है उसको हम त्याग पाएंगे, है ना। जब हमें सूखी रोटी कोई दे, है ना, और सूखी रोटी की जगह कोई गुलाब जामुन दे, तो गुलाब जामुन पाएंगे तो हमें सूखी रोटी का टेस्ट चला जाएगा। इसी प्रकार जब हमें कृष्ण भावनामृत की चीजों में सुख मिलने लगेगा, है ना, तभी हम इन भौतिक सुखों को त्याग पाएंगे। तो हमें उसकी तरफ अपना ध्यान करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सहन करो, है ना? इस शरीर को त्यागने से पूर्व, जब तक हमारा ये शरीर है, कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करना, इंद्रिय के वेगों को हमें टॉलरेट करना है, और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकना है ना। वो साइकिल हमने पढ़ी थी सेकंड क्लास में कि जब इच्छा होती है तो हमारे उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर हमें काम आता है, फिर काम से हमें मोह आ जाता है, मोह से हमें फिर हम उसमें इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि अगर वो पूरा नहीं हो तो क्रोध आता है, क्रोध पूरा नहीं होता तो हमें फिर हम नीचे गिर जाते हैं, कोई गलत काम कर बैठते हैं। तो हमें इस इच्छा और क्रोध के वेग को रोकना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हमें सहन करना है। तो उत्तेजनाओं को सहन करना और चपल सुखकारी क्रियाकलापों से निवृत्ति तभी संबंध है जब उत्तम रस का आस्वादन किया गया, है ना। जब हम उत्तम रस का आस्वादन करेंगे तभी इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो 24 में क्या कह रहे हैं, तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, ठीक है, कर्मठ है, अंतःकरण में रमता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, तो ऐसा व्यक्ति ही एक सचमुच पूर्ण योगी की तरह है। तो ये इसमें योगी की क्वालिटीज हो गई, है ना। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमें इच्छा और क्रोध के वेग को रोकना है, और साथ में अंदर की तरफ देखना है, अपने अंतःकरण में रमना है। तो ऐसा व्यक्ति परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या होगा, भगवान, है ना। ब्रह्म से यहाँ मतलब है कि भगवान के पास हम चले जाएंगे, हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, ब्रह्मभूत स्टेज पर पहुंच जाएंगे, है ना? तो फिर इसलिए हमारी अब ऐसी स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें कुछ साधना तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वह साधना बताइए अगले 2 श्लोक में, ठीक है। तो इसको कोई पढ़ेगा, उमेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ता हूँ। मुक्ति प्राप्ति के लिए साधना, भगवत गीता 5.5.25। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरा भी पढ़ लीजिए। हाँ, ओके। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए
निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए क्या साधना है ना? ये सब कुछ करना है। हमें क्या करना है? हमारा मन आत्मशास्त्र में रत है। संशय से जो भी हमारे डाउट्स उत्पन्न होते हैं, हम कुछ डुअलिटीज नहीं रखते, है ना? हमें कुछ भी मिले, हाँ, जैसे कि खुशी, दुख, या फिर किसी से प्रेस मिले या हमें किसी से डांट मिले, हम उससे वो नहीं होते परेशान, है ना? फिर समस्त जीवों के कल्याणकारी करते हैं। अब जो व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार के लेवल पे है, जैसे कि हमने बताया प्रभुपाद, तो प्रभुपाद फिर ऐसे नहीं सोचते, वह समस्त जीवों के कल्याण के लिए सोचते। जो डिवोटीज होते हैं वह इतना प्रचार कार्य क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों इतने सारे मंदिर बना रहे हैं और टीवी पे इतने सारे लेक्चर्स प्रोग्राम्स करते हैं, भक्तों के लिए आमंत्रण करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वह चाहते हैं कि ये सभी जीव वापस भगवान धाम पे पहुंच जाए, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को निकालें। वह उन सबकी मदद करना चाहते हैं, है ना? इसीलिए जो भक्त है प्रचार करते हैं, क्योंकि वह खुद आत्मसाक्षात्कारी है और दूसरों को भी इस जंजाल से निकालना चाहते हैं। तो वह हमेशा हर जीव के कल्याणकारी के लिए सोचते हैं। और ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वह सभी पापों से रहित है। वह इन सब जो हम सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम हमारे भोग इंद्रिय की तृप्ति करें, तो अगर हम उस चीज से मुक्त हो गए, अपने आप को विरक्त कर लिया, तो हम पापों से ही मुक्त होते हैं और फिर हम इजिली मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अब हमने क्या किया? क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से अपने आप को विरक्त कर लिया, हम स्वरूप सिद्ध हैं, हम हमारे पर सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? आत्म संयमी, जैसे कि समय पर उठना, है ना? 4 नियमों का पालन करना। 4 नियमों का पालन करना क्या मतलब हुआ? कि हम आत्म संयमी है ना? हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम दूसरे लोगों की जैसे, हम कहते हैं ना कि तो बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन जीते। अगर हम वही 4 चीज कर रहे हैं जो जानवर करते हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, तो फिर हम कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, है ना? फिर संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा व्यक्ति सीधे ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये सब हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। निकट भविष्य, भगवान हमें क्या आश्वासन दे रहे हैं? ये नहीं कि किसी और जिंदगी में, किसी और लाइफ में, जल्दी ही, निकट भविष्य मतलब जल्दी ही ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। तो हमें हमेशा क्या करना है? कृष्ण भावना की चीजों को करना है और जो उसके लिए लाभदायक नहीं है उन चीजों को छोड़ना है। अगर हम नियमित श्रवण करेंगे, नियमित पठन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारी मुक्ति निकट भविष्य में ही सुनिश्चित हो जाएगी। एक्चुअली ये सब कुछ निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे अगर भगवान के लिए करेंगे, है ना, भगवान को सभी का भुगता समझ के करेंगे, तो फिर हमारी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाएगी। अब जब भगवान इन सब श्लोक में बार बार कह रहे हैं कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति योगी है ना, और मुक्ति को प्राप्त होगा, अंदर की तरफ देखो, तो अब भगवान ऐसा इसमें कह रहे हैं, तो एक्चुअली अब जो अगला चैप्टर आएगा वह है योग के बारे में। उसमें मोस्टली अष्टांग योग जो होता है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो अर्जुन ये समझ लेते हैं कि भगवान मुझे योगी बनने को कह रहे हैं बार बार, तो मैं अगर योगी बन जाऊंगा तो फिर मैं अपना काम कैसे करूंगा, युद्ध कैसे करूंगा? फिर से वही क्वेश्चन, वही डाउट। तो अगर मैं योगी बन गया तो एक तरफ तो मुझे युद्ध करना है, योगी तो युद्ध नहीं करेगा, योगी तो परमात्मा पर ध्यान करेगा। तो भगवान फिर इसीलिए अगले अध्याय में योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। इसीलिए एंड में हम देखते हैं कि हमेशा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसका बीज डाल देते हैं भगवान, है ना, कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या आएगा। इसीलिए अगला जो श्लोक है 27 और 28, उसमें भगवान अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा हमें विवरण देते हैं। क्या विवरण देते हैं? जैसे कि ये देख रहे हैं, स्पर्शनान कृत्वा बहिभाष्य शुक्चे वांतरे भ्रुवो प्राणपाणो समो कृत्वा नासाभ्य अंतचारिणो। ये 27वां नंबर श्लोक है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर
मोक्ष परायण विगत्य इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। इसका क्या अनुवाद है कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर कर, जब योग कर रहा है वो व्यक्ति तो क्या करेगा, इंद्रिय विषयों को बाहर कर, दृष्टि को भोग के मध्य केंद्रित करता है, ये योग की विधि बता। प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक लेगा, नॉस्ट्रिल्स के बीच, और अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लेगा। ठीक है, करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह क्यों कर रहा है ये सब, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को वश में कर रहा है, फिर दृष्टि को मुंह के पीछे केंद्रित कर रहा है, जो सारी वायुएं हमारे शरीर में जाती हैं उनको रोक रहा है ना। वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है, हमने देखा है ना। मोक्ष का उसका लक्ष्य मोक्ष है, तो वो कोई इच्छा नहीं रखता, भय क्रोध से भी मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति निरंतर इस अवस्था में रहता है वह मुक्त। तो यह एक अष्टांग योगी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बारे में हम विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में। ये योग की कुछ 8 अंग होते हैं। क्या 8 अंग होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। यम और नियम क्या होते हैं? कुछ डूज और डोंट्स। आसन, कुछ पर्टिकुलर आसन में हमें बैठना होता है, फिर हम प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार धारण करते हैं, कुछ ध्यान लगाते हैं, फिर समाधि की स्थिति में आते हैं। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है किसी योगी, है ना। आजकल जो भौतिक जगत में योग करते हैं ना सब लोग, कि योगा क्लासेस जा रहे हैं हम लोग, और ये योगा सेंटर, योगा डे, वो मोस्टली 3rd और 4th पे अटके रहते हैं। उनको 1st और 2 यम नियम का कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ आसन और प्राणायाम करके वह किस चीज के लिए सोच रहे होते हैं? सिर्फ शरीर के लिए, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उनको आसन और प्राणायाम करके आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो उन्होंने इस अष्टांग योग के सिर्फ 2 हिस्सों को पकड़ लिया और योगा डे बना दिया योग, क्योंकि वह शरीर के लिए सोच रहे हैं, है ना। तो जो ये आजकल का योगा चल रहा है, वह इस अष्टांग योग के सिर्फ 2 चीजों को उन्होंने उसमें से उठा लिया है, बाकी चीजों को उन्होंने नकार दिया है। तो इसलिए वह भगवान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये अष्टांग योग की विधि के द्वारा भी मुक्ति प्राप्ति होती है, भगवान कह रहे हैं मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर से भगवान उस अध्याय में हमें ये बताएंगे कि अष्टांग योगी ठीक है, जो करना चाहता है करे, लेकिन ये मुश्किल है, प्लस इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। प्रयास ज्यादा है और फल देर से मिलेगा, है ना। लेकिन एक भक्ति योगी है, भक्ति योगी करोगे तो तुम्हें बाह्य मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब अपना मन तुम भगवान की सेवा में लगा दोगे तो बाह्य चीजों से अपने आप ही विरक्ति हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें अलग से ये वायु, प्राण वायु, दृष्टि को मुंह के बदे करना, ध्यान में बैठना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेट करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो लोअर टेस्ट है वो चले जाएंगे। तो भक्ति योगी के लिए ये ही मुक्ति आसानी से मिल जाए। लेकिन अष्टांग योगी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद वह स्टेज पर पहुंच पाता है। तो भगवान क्योंकि सब कुछ बताना चाहते हैं भगवत गीता में, कि मैं योग के बारे में बताऊंगा, ध्यान के बारे में बताऊंगा, ज्ञान के बारे में बताऊंगा, और हर कदम पर वह लेकिन भक्ति योगी की सराहना करते हैं कि भगवान हमें अल्टीमेटली यही मैसेज देना चाहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को, सब योगों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो उनका ये मेन एम है। लेकिन हमें नॉलेज सबकी होगी तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। तो हमेशा जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हर चीज के बारे में बताया जाता है और फिर डिसीजन हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है ना। जैसे हम बच्चे को भी जब वो 11th में आ जाता है कि उसे क्या बनना है, तो हम उसके सामने सारे एस्पेक्ट्स रखते हैं कि सीए बनोगे तो ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनोगे तो ऐसे ही। उसको हम सबकी नॉलेज देते हैं और फिर डिसीजन हम उस पर छोड़ देते हैं कि उसे क्या करना है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान भी सभी के बारे में हमें नॉलेज दे रहे हैं। योग के बारे में, अष्टांग योगी कैसे करता है ना, और ज्ञान योगी कैसे करता है, ब्राह्मणवादी कैसे करता है, परमात्मावादी कैसे करता है, और फिर कहते हैं भक्ति योगी कैसे करता है। और भगवान डिसीजन हम पे छोड़ देते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। तो इस प्रकार से ये है। और इस चैप्टर के अंत में जो श्लोक बोलते हैं भगवान, वह है शांति का सूत्र। फिर से भगवान
स्ट्रेस देते हैं इस चीज पर। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और आप इसको याद भी कर सकते। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्रदान करता है। तो अंत में फिर से भगवान शांति का सूत्र दे रहे हैं। हमने ये दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भी श्लोक पढ़ा है ना। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अगर हम इस तरह से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना, तो फिर शांति नहीं मिल सकती और शांति के बिना हमें खुशी कैसे मिल सकती है। अशांत से कुतः सुखम। तो इसमें फिर से भगवान शांति का हमें फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता मानो। समस्त लोक मतलब चाहे वह पाताल लोक है, चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे ब्रह्म लोक है, सभी देवताओं का परमेश्वर, सभी देवताओं के भगवान परमेश्वर। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि भगवान क्योंकि परमेश्वर है बहुत सुप्रीम पोजीशन पर है, लेकिन वह क्या है, समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी भी है ना। जैसे कि एक पिता होता है, वह अपने सभी बच्चों के प्रति बड़ा हितैषी होता है, उसी प्रकार से भगवान। तो जब हम भगवान को इस स्तर पर जान पाएंगे तब हम भौतिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या देखा हमने कि परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वोच्च नियंत्रक है भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वोच्च शुभ चिंतक भी है, सुहृदम सर्वभूतानां। तो हमें 3 फैक्टर्स याद रखने हैं। भगवान परम भोक्ता है, परम नियंत्रक है और हमारे सर्वोच्च शुभ चिंतक है। इसी को ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर हैं। वह अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण। तो ब्रह्मा जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तो हमने क्या देखा कि भगवान सर्वलोक महेश्वर। अब हमने देखा कि ये हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भी क्या सोचता था, वह सब कुछ लोगों पर राज करना चाहता था कि मैं सब लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा, ब्राह्मणों को मारना, सब बुरे काम करना, और वह राजा बनना चाहता था पूरे लोग का, है ना। तो अंत में क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भक्त बन गया और उसकी वजह से उनको नरसिंह भगवान ने रूप लेकर प्रहलाद को बचाने के लिए उनका वध कर दिया। तो क्या हुआ, क्या वह सर्वलोक महेश्वर बन चुके? नहीं बन पाए, है ना। उनको भगवान के हाथों बनना पड़ा। इसी प्रकार ये हिटलर हुए थे, है ना। हिटलर भी कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना। वह बहुत अत्याचार करते थे, सब लोगों को खूब मारते थे और पूरे वर्ल्ड पर अपना राज्य जमाना चाहते थे, है ना। आई एम द कंट्रोलर, मैं पूरे वर्ल्ड पर राज्य करूंगा। और अंत में क्या हुआ, अंत में उन्होंने आत्महत्या करी। तो ये इन लोगों का अंत हुआ। ये लोगों ने दावा किया कि हम सर्वलोक महेश्वर हैं, लेकिन ये नहीं है। कौन है सर्वलोक महेश्वर? सिर्फ भगवान, है ना। और सुहृदम सर्वभूतानां कैसे हैं भगवान? क्योंकि हमने देखा कि भगवान अपने भक्त के लिए साथी बने, है ना। सुदामा जो उनके दोस्त थे, उनके उन्होंने सेवा करी, उनके पैर धोए, है ना, उनका सत्कार किया। फिर जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो उन्होंने साड़ी का अवतार लिया, है ना। जब ब्रजवासियों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानां। और ये सुहृदम सर्वभूतानां में ये कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगा, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बच्ची थी, है ना। वह जहाज में कहीं जा रही थी, मतलब एरोप्लेन, ठीक है। तो उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा। अब वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की को ध्यान से देख रहा था
है ना, उसको ऑब्जर्व किया कि बड़े हुए शांति से बैठती है, उससे उसने बात करी तो उसको अच्छा लगा। अब अचानक से उस एरोप्लेन में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, जैसे टर्बुलेंस आ जाता है ना, कुछ हवा के कंट्रोल को वेग को सहन नहीं कर पाता है, तो हवाई जहाज इधर उधर डुलने लगा, बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम आने लगी, अनाउंसमेंट होने लगे एरोस्पेस में कि आप सब लोग भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, थोड़ा तकनीकी खराबी आ गई है, हवा का वेग बहुत तेज है, इमरजेंसी के लिए तैयार रहिए। तो सब लोग बहुत घबरा गए और परेशान हो रहे थे, कोई चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और सब लोग इतनी टेंशन में, एंजाइटी में आ गए पूरे एरोप्लेन में कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा, and सब लोग बहुत परेशान। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि ये लड़की अभी भी बड़े शांत स्वभाव में बैठी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस अनाउंसमेंट से, इतनी कूल है वो, इतनी काम है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो थोड़े समय बाद में जो वो डिस्टरबेंस आया था वो ठीक हो गया। तो अब इस व्यक्ति ने उस लड़की से बाद में प्रश्न पूछा कि इतना परेशानी आई एरोप्लेन में, सब लोग इतने परेशान और टेंशन में आ गए, तुमको कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, तुम इतनी शांति से कैसे बैठी? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, अंकल आपको पता है इस जहाज एरोप्लेन के जो पायलट है वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे फादर हैं, और जो पिताजी हैं वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझे इतना प्यार करते हैं कि वह इस जहाज को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो उसमें कॉन्फिडेंस था कि मेरे फादर इसको चला रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो वही कॉन्फिडेंस हमें हमारे जीवन में भी लेके आना कि भगवान हमारे सुहृदः सर्वभूतानां है, सर्वलोक महेश्वरम है, परम भोक्ता है, और भगवान, अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती, हम हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में फिर से कहेंगे, अनन्य चिंतयन्तो मां जना प्रउपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमं वह वह्यम्। तो कहते हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस अगर भगवान में हो जाएगा तो हम बड़ी ही आसानी से भक्ति को अपना सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आज का ये सत्र यहीं खत्म होता है। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।